बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्वीडन में रहने वाले बहुत से दोस्तों ने और दूसरे जो मुझे मैसेज करने वाले बहुत से दोस्तों ने मुझसे एक सवाल किया और बड़ा दिलचस्प सवाल है। उन्होंने कहा जी कि आप कनाडा या स्वीडन के बारे में कुछ बताएं और हमें मुवाजना करके बताएं कि दोनों मुल्कों में जाने के लिए या रहने के लिए, काम करने के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। तो ज़रा बहुत मुश्किल सा सवाल है ये वाला, मैं फैसला नहीं कर पा रहा इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स और हिंट्स देता हूँ कि आप जिसकी बिना पर आप देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्क बहुत अच्छे हैं, दोनों तरक्की याफ्ता मुल्क है, दोनों की तनख्वाहें आलमोस्ट तकरीबन एक लेवल पर हैं, लेकिन बेसिकली ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप खुद कितने क्वालिफाइड हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और आपके पास हुनर कितना है। इस हुनर की बेस पे आप फैसला कर सकेंगे कि अगर आप कनाडा में रहते हैं तो कनाडा आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है, अगर आप स्वीडन में रहते हैं तो स्वीडन आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है और कितनी आसानी से आपकी जॉब वहाँ पे तलाश हो सकती है। तो अब वहाँ पे आप जॉब तलाश किस तरीके से कर सकते हैं और उसके तरीक़ाकार वगैरह क्या है। आज जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा वो मोस्टली सिंपल वहाँ की खूबियाँ खामियाँ, स्वीडन की खूबियाँ खामियाँ और उसका कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि उसमें मोस्टली कहाँ पे खूबियाँ कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से आप मुल्क का डिसाइड आराम से कर सकते हैं। अगर आप सबसे बेसिक चीज़ पे देखें जो फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर आप चाइल्ड केयर या पेरेंटल लीव्स के हिसाब से देखें तो वो सबसे बेस्ट मुल्क जो दुनिया में काउंट किया जाता है वो स्वीडन काउंट किया जाता है। यहाँ पे बच्चों की फैसिलिटीज़ और वालिदैन को जो छुट्टियाँ मिलती हैं बच्चे की पैदाइश के बाद एक सर्टेन पीरियड तक, वो कनाडा में उस चीज़ का तस्वर तक नहीं किया जा सकता। अब उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे थोड़ी सी लेस जो आती है मोबिलिटी की। मोबिलिटी का मतलब आप वहाँ पे जब रह रहे हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप क्या जरिया, क्या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। कनाडा में आप लंबे अरसे के लिए रहना चाहते हैं तो कार के बगैर इसका कंसेप्ट बहुत कम है, कार आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि अगर आप स्वीडन में रह रहे हैं तो आप काफ़ी सालों तक, आप पूरी ज़िंदगी भी कार के बगैर गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टाइम की पाबंदी इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वो बहुत बेस्ट है और हर चीज़ कनेक्टेड है। आपको पता है कि आपने जॉब पे जाने के लिए 3 मिनट पहले घर से निकले, इतने मिनट पे बस आएगी, उस मिनट से आप 1-2 मिनट पहले आप बस स्टॉप पे पहुंच जाए। तो दूसरी बात, कनेक्टेड है हर चीज़। जबकि कनाडा में आपको कार रखनी मस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टाइम के लिए आपको कार लाजमी चाहिए। अगर आप खाने पीने की अशिया के मामले में बात करें तो कनाडा स्वीडन से कई गुना बेहतर है। कनाडा के अंदर जो मल्टी कल्चरल मुल्क है, उसका जो कल्चर है वो मिक्स है पूरी दुनिया से, और हर दुनिया के मुल्क की फूड्स और हर चीज़ वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जबकि स्वीडन इसके मुकाबले में इतना इस सेक्टर में इतना एडवांस नहीं जितना कनाडा है। यहाँ पे चूँकि स्वीडन की अपनी कोई मशहूर डिशेस कोई नहीं है सवाए आलूओं की या कुछ 1-2 चीज़ों के, तो इस मामले में कनाडा बहुत बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि किसी कैशलेस मुल्क में जाएं, कैशलेस मुल्क में जहाँ पे नकदी का इस्तेमाल कम हो, तो कनाडा वन ऑफ द बेस्ट पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। सॉरी, स्वीडन नंबर 1 पे है। स्वीडन में नकद रकम का इस्तेमाल करना ही तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हर आदमी क्रेडिट कार्ड या पेमेंट कार्ड, एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करता है, और इस चीज़ में कनाडा वाले अभी तक कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वीडन वाले जो हैं वो इस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जो पेपरलेस हो, जहाँ पे कागज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, तो आप स्वीडन आपके लिए बहुत बेस्ट कंट्री है। यहाँ पे तकरीबन पेपर वर्क सारे ख़त्म हो चुके हैं, हर चीज़ ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम हाई टेक्नोलॉजी के साथ है, और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे एडवांस मुल्कों में स्वीडन का शुमार किया जाता है। जबकि कनाडा में अभी तक ब्यूरोक्रेसी में डॉक्यूमेंट्स, कागज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चल रहा है इसमें जाके। तो हाई टेक में भी, कैश में भी स्वीडन नंबर 1 है। अगर आप फ्री कॉफ़ी, अगर आपको कॉफ़ी पीने का शौक़ है और वो भी मुफ्त में पीना चाहते हैं, तो वो आपके लिए स्वीडन उसके लिए बहुत अच्छा है।
यहाँ पे आपको हर बैंक में, हर दफ्तर में, हर स्कूल में, जॉब पे फ्री कॉफ़ी आपको मिलेगी, जो कंपनीज की तरफ से, बैंकों की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से कॉफ़ी वहाँ पे फराहम की जाती है। और यहाँ पे अगर आप फ्री कॉफ़ी पीने का शौक है या कॉफ़ी पीने का शौक है तो आप स्वीडन में जाए, स्वीडन के लिए। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो उसके लिए कनाडा स्वीडन से बहुत अच्छा है। कनाडा स्वीडन से बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और उसकी घूमने की जगह बहुत ज़्यादा है, उसमें बड़े शहर बहुत ज़्यादा है। उसमें अमेरिका के साथ नियाग्रा फॉल से लेकर नॉर्थ तक अगर आप चले जाए तो घूमने की जगह है। इसमें नेचर कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा है, स्वीडन के अंदर भी अपनी नेचर है, सब कुछ है, लेकिन कनाडा के मुकाबले में वो चीज़ कम है। अगर आप स्वीडन की देखें तो सिवाय स्टॉकहोम के देखने के या उसके बाद जंगलात को या झीलों के देखने के अलावा तीसरी चीज़ आपको नहीं मिलती। हाँ, अगर आपने लंबी प्लानिंग करनी टूर करने की, फिर स्वीडन इसलिए बेस्ट है कि स्वीडन यूरोपीय यूनियन के अंदर है, आप पूरे यूरोप के अंदर घूम सकते हैं। लेकिन इस तरह वहाँ पे कनाडा में भी आप अमेरिका का साथ है, आप अमेरिका भी जा सकते हैं। तो इस मामले में कनाडा जो है वो स्वीडन से आगे है। अगर आप लाइफस्टाइल में देखते हैं, मैं लाइफस्टाइल का यहाँ पे मतलब ये लेना चाहूँगा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए आदमी को कितना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, उसमें ख्वाह वो जॉब कर रहा हो, ख्वाह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हो। तो इसमें तकरीबन दोनों मुल्क एक जैसे हैं। दोनों मुल्कों में तर्ज ज़िंदगी बहुत पुरसकून है, जॉब्स के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, आप तसल्ली से सुकून से काम करें, अपनी ज़िंदगी तसल्ली और सुकून से गुजारें, कोई एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करता। यहाँ पे जो सबसे मेन फैक्टर्स जो आते हैं हम गैर मुल्कियों के लिए, वो ज़बान का मसला, जॉब का मसला और टैक्सेस का मसला होता है। जो हम देखना चाह रहे हैं कि कनाडा और स्वीडन में इस चीज़ का क्या फ़र्क है। अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात करें, ज़बान के बारे में, तो इसमें कनाडा स्वीडन से बहुत आगे है। स्वीडन में भी 100% लोग इंग्लिश बोलते हैं, कनाडा में भी 100% इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कनाडा वाले चूँकि उनकी मादरी ज़बान इंग्लिश, स्वीडन वालों की मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। लैंग्वेज के लिहाज कनाडा के अंदर फ्रेंच ज़बान भी बोली जाती है, लेकिन वो बहुत कम इलाकों में है। मेजॉरिटी वहाँ पे भी आप इंग्लिश की ज़बान के साथ काम चला सकते हैं, स्वीडन में भी आप इंग्लिश ज़बान के साथ काम चला सकते हैं, लेकिन कनाडा के लेवल पे ये इंग्लिश नहीं है। अगर आपको इंग्लिश ज़बान वाला मुल्क चाहिए तो कनाडा स्वीडन से बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स में भी कनाडा स्वीडन से बहुत आगे है, चूँकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी उस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। अब आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो कनाडा जो है वो स्वीडन से 3 गुना बड़ा मुल्क है, तो उस हिसाब से उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, इसीलिए वहाँ के जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जॉब्स के अंदर अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्वीडन में आती है कि एक लेवल पे जाके वो हर चीज़ के लिए स्वीडिश ज़बान को मस्ट कर देते हैं। तो जो बाहर से आया वो आदमी होता है, वो जितना भी क्वालिफाइड क्यों ना, वो उसको रोक देते हैं वहाँ पे, कहते हैं जी इस लेवल के बाद आपको स्वीडिश ज़बान आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप ये जॉब हासिल नहीं कर सकते। इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, लेकिन आप समझ लें ये 2 या 3% है। अगर नॉर्मल जॉब्स आपने करनी है, क्लीनर, ड्राइवर, ये वो, तो फिर आपके लिए इंग्लिश में काम चल सकता है। अगर आपने मैनेजर लेवल या सुपर पे जाना है तो फिर स्वीडिश ज़बान स्वीडन में मस्ट है, जबकि कनाडा में इंग्लिश चलती है, तो ऑलमोस्ट सब इंग्लिश बोल लेते हैं उसमें जाके। अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी जो स्वीडन में है वो थोड़ी सख्त है, कनाडा में सॉफ्ट है। अब स्वीडन में जो कानून बनाया जाता है उसको अप्लाई किया जाता है, उसको नाफिज किया जाता है हर मुमकिन तरीके से, जबकि फ़र्क कनाडा में क्या है कि कनाडा में जो कानून बनाया जाता है उसमें लोगों को सहूलत देने के लिए देखा जाता है कि कितनी और सहूलत इसमें हम दे सकते हैं। आप उसकी मिसाल दूंगा, आप स्वीडन के अंदर किसी ऑफिस में जाएं और आप उनसे कहें ये काम कर दें, तो वो आपको देखेंगे नहीं हो रहा, कहेंगे जी नहीं जी ये हो नहीं सकता, इसका तरीकाकार ये नहीं, आप नहीं कर सकते। जबकि कनाडा में मोस्टली वहाँ पे कोशिश करते हैं कि आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जबकि स्वीडन के अंदर वो डायरेक्टली आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं और कहते हैं जी
हम आपको इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते। तो ब्यूरोक्रेसी में कनाडा वाले बहुत बेस्ट हैं। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में स्वीडन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट भी उनको मुदाखलत नहीं कर सकती ब्यूरोक्रेसी काम्स में, जबकि कनाडा के अंदर गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट का होल्ड उन चीज़ों पे होता है। इसकी मिसाल आप कोरोना से ले लें। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कोरोना के लिए लॉकडाउन वगैरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती कि उसमें इख्तियारात में नहीं आता, वो ब्यूरोक्रेसी के इख्तियार में आता है। तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के आगे गवर्नमेंट भी मजबूर है। यहाँ पे अगर आप इमिग्रेशन पॉलिसी पे जाएं कि गैर मुल्कियों को बुलाने के लिए, तो कनाडा जो है वो स्वीडन से 1000 गुना बेहतर है। उनके पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के थ्रू वो पॉइंट्स बेस पे, वो हर प्रोविंशियल बेस पे वो लोगों को दूसरे मुल्कों से लेके आते हैं। उनके लिए एक क्वालिफिकेशन का बेस है कि ये चीज़ें आपके पास हो तो आप आ जाएं। जबकि स्वीडन में इस तरह का कुछ भी नहीं है। स्वीडन में अगर आपको जॉब मिल सकती है, आप जॉब लें, जो बाहर वाले लोगों के लिए थोड़ा सा बहुत मुश्किल है जॉब इस तरह अप्लाई करना स्वीडन में लेना, तो उसके लिए आपको वीज़ा मिल सकता है। जबकि कनाडा में बाकायदा एक सिस्टम के तरीके से गैर मुल्कियों को बुलाया जाता है। फिर गैर मुल्कियों के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कहा, ज़बान के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से उनको मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि वो इस चीज़ में जाके रहें। तो इमिग्रेंट्स के लिए लिहाज से वहाँ पे जो उनका मिक्स कल्चर है इमिग्रेंट्स का कनाडा के अंदर, वो अभी तक स्वीडन के अंदर डेवलप नहीं हो रहा। जब होगा तो फिर मुकाबला, लेकिन चूंकि आबादी कम, सोर्सेस कम है स्वीडन के पास, इसलिए उस चीज़ का मुकाबला वो कनाडा से नहीं कर पा रहे। टैक्सेस जो है, सबसे अहम चीज़ हमारे लिए टैक्सेस जो है वो कनाडा में हमारे लिए स्वीडन के मुकाबले में बहुत कम है। स्वीडन में टैक्सेस दुनिया में पहले 2 नंबरों में तकरीबन स्वीडन आता है। ये स्वीडन और कनाडा के दरमियान थोड़ा सा हमने मवाजना किया। इस सूरत हाल को देखकर आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मुल्क किस लिहाज से बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।